ईसा प्रकाशन नांदेड़ की ओर से प्रसिद्ध कादंबरीकार अशोक कुबड़े लिखित गोंडस इस कादंबरी का प्रकाशन महाराष्ट्र नाभिक महामंडल के प्रांताध्यक्ष तथा 12 बलुतेदार संगठना के अध्यक्ष कल्याण दले इनके हाथों कल नांदेड़ के नियोजन भवन में किया गया। प्राध्यापक डॉक्टर प्रहलाद दुलेकर इनकी अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में संत सेना महाराज इनकी प्रतिमा को माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बलुतेदारी ही व्यवस्था म्हणजे हा समाज जडणघडणीचा एक मोठा प्रयत्न होता। या समाजानं संस्कृती घडवली आणि संस्कृतीला एक वेगळा आकार दिला। त्यामुळे आमचं जीवन अधिक सुसह्य झालं, आमची संस्कृती अधिक प्रगत झाली। म्हणून ज्योतिराव फुले या संदर्भात बलुतेदारांना अधिक प्रगत ज्ञान देण्याच्या दृष्टीनं सतत मागणी करत होते। तोच व्यवसाय स्वातंत्र्यानंतर क्रमानं अडचणीत आला आणि जी संस्कृती त्यांनी निर्माण केली तो व्यवसायच मुळात मरणपंथाला लागला। आणि म्हणून मग बलुतेदारी सगळेच बलुतेदार 12 बलुतेदार अडचणीत आले आणि या बलुतेदारांनी आपलं जीवन आपले व्यवसाय हळूहळू सोडून देऊन वेगळ्या व्यवसायाकडे वळायला लागले। ही गोष्ट चांगली नक्कीच नाही, पण त्यांच्यासाठी पर्याय शासनानं द्यायला हवेत। ते केंद्र शासनानं द्यायला हवेत आणि राज्य शासनानेही द्यायला हवेत। पण दुर्दैव असं आहे की ज्या बलुतेदारांनी शेतीसाठी मदत केली, ज्या बलुतेदारांनी गावामध्ये आणि घरामध्ये आपल्याला मदत केली, त्याच बलुतेदारांना या राज्यातल्या आणि या देशातल्या कृषी खात्यानं स्वतःच्या गृहीत धरलं नाही, शेतीला मदत करूनही। दुसऱ्या बाजूला त्यांनी जे तंत्र दिलं ते घरातही वापरण्यासाठी दिलं, त्यामुळे घरातल्या याच्यामध्ये ग्रामीण भागामध्ये म्हणूनही त्याला गृहीत धरलं नाही। आणि म्हणून त्याचं एक चित्रण, वेगळ्या पद्धतीचं चित्रण अशोक कुबडे यांनी या कादंबरीमध्ये केलं। आणि हा व्यवसाय कसा गुलामीचा आहे, त्यातून मुक्त होणं कसं गरजेचं आहे, या संदर्भातलं चित्रण त्यांनी या कादंबरीमधून फार वेगळ्या पद्धतीनं मांडलेलं आहे असं आपल्याला लक्षात। पिछले अनेक वर्षों से इस व्यवस्था में जो बलुतेदारी पद्धत कायम स्वरूपी थी, जो छोटे मोटे कारागिर थे, छोटे मोटे जो जाति व्यवस्था थी, उनके लिए बलुतेदारी प्रथा अपनी तरफ थी। उसके अंदर ये था कि साल भर उनका कुछ काम करना, जैसा कि नाभिक है और ये मेरी जो कादंबरी है नाभिक समाज के ऊपर है। और नाभिक समाज यानी लोगों की कटिंग दाढ़ी करने के बाद भी वो साल भर अपनी कटिंग दाढ़ी लोगों की करता था, उसके बाद में उनको बलुता मिलता था। बलुते के स्वरूप में क्या मिलता था, तो खाली ज्वारी मिलती थी, मगर वो ज्वारी भी कभी अच्छी नहीं मिली, उसमें गोंडर मिला। गोंडर यानी खराब ज्वारी। साल भर का मुबदला जो है उसकी मेहनत का भुगताना वो गोंडर के स्वरूप में मिलता था। और वो व्यथा है समाज की, नाभिक समाज की व्यथा मैंने इसमें व्यक्त की है। कथानक जो है वो कथानक की उसके ज़रिए से मैंने बता दिया कि इस व्यवस्था में जो छोटे मोटे जो जाति है उनको कौन सी प्रकार से व्यवस्था ने उनकी पीड़ोनिक करे या उनको उनके हाल जो अपष्टा थे वो बहुत होते गए, इसलिए उनको हाल सोचना पड़ा। इसलिए मेरा ये है कहना कि उनके जाति के ऊपर एक स्टोरी है, एक कादंबरी है। कादंबरी के अंदर से मैंने क्या करा कि समाज की व्यथा लोगों तक पहुंचाने का काम किया। लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो लोग हैं उन्होंने, और जो नए भी जो लोग हैं लिखने वाले कवि साहित्यिक लोग हैं, उनके लिए भी मेरा ये कहना है और पब्लिक के लिए, लोगों के लिए भी कहना है कि ये जो कादंबरी है सामाजिक व्यवस्था के ऊपर कादंबरी है, सामाजिक आशय की कादंबरी है। ये सब लोगों ने पढ़ना और लोगों ने उनको लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि बहुत बड़ा इतिहास इसके अंदर है। जो बलुतेदारी के अंदर जो लोगों की व्यथा हुई है वो व्यथा उसके अंदर है। और ये इसलिए कि ये कादंबरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचे, ये मैं सब लोगों से भी विनती करता हूँ। और जो हमारे नाभिक समाज के जो भी लोग हैं उनसे भी विनती करता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचे, इसके लिए लोगों ने कोशिश करना चाहिए। हमारे सन्मित्र अशोक कुबड़े जी की गोंडर इस उपन्यास का यहाँ प्रकाशन होने जा रहा है। अशोक कुबड़े जी ने जो महाराष्ट्र का ग्रामीण समाज है उसमें जो ओबीसी लोग होते हैं उनके जीवन की दुख, उनकी पीड़ा, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी उपन्यास में उसको उन्होंने लिखा है।
जो यहाँ की जाति व्यवस्था है, वो जाति व्यवस्था का उत्पीड़न जो है वो किस तरह से एक परिवार के जीवन में आता है। और यशवंत नाम का जो नायक है इस उपन्यास का, वो यशवंत शिक्षा के आधार पर, शिक्षा के ताकत पर इस समाज को बदलने का एक सपना रखता है। और ये सपने को साकार करने के लिए जो उत्पीड़न करने वाला समाज है, उस समाज की एक पढ़ी लिखी लड़की उमा उसे किस तरह से साथ देती है, इसका बहुत ही अच्छा वर्णन इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। समाज बदलता जा रहा है, लेकिन फिर भी जो जाति व्यवस्था जैसी दकियानूसी जो विचारधाराएं है वो आदमी का जीवन खराब करने का काम कर रही है। लेकिन शिक्षा के आधार पर, एक नई विचारधारा के आधार पर, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, संत गाडगे बाबा की विचारधारा के आधार पर ये जो नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी पुरानी मान्यताओं को खत्म करते एक नया जीवन जीने के लिए प्रेरित हो रही है। इसी प्रेरणा को अशोक कुबड़े जी ने अपने उपन्यास में बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। और मुझे यकीन है कि ये उपन्यास अच्छी मात्रा में पढ़ा जाएगा और उसका बहुत सारा उसकी सराहना भी होएगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं मेरे सन्मित्र अशोक कुबड़े की इस उपन्यास के प्रकाशन के उपलक्ष्य में उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ।